Now I am going to start few mathematical formulas for the solving the calculus method of the kinematic equations. तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। ये मैथ्स का पोर्शन है। बायो वाले बच्चों को तो ये कभी मैथ्स में क्योंकि उन पे है ही नहीं, उन्हें तो देखने को मिलेगा नहीं, ये फिजिक्स में ही वो करेंगे। और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी लास्ट में ये पोर्शन मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा डेरिवेटिव। और जो इंटीग्रेशन है वो तो 12th में वो पढ़ेंगे मैथ्स में, बट फिजिक्स में हमें पहले पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर के आगे का जो पोर्शन है जो कैलकुलस मेथड है उसको समझाने के लिए हमें थोड़ा कैलकुलस आपको समझाना होगा। तो आई एम टेकिंग द फर्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन। इसे डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो द डेरिवेटिव इज द लिमिट टू विच द रेशियो ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंट इन द फंक्शन ऑफ द कोरोस्पोंडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वेरिएबल। यानी अगर मैं इसको ये मान लूं शॉर्ट वे में कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। x क्या है? यहां पर कोई भी वेरिएबल है। y क्या है? x का फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू fx मैंने लिख दिया। f स्टैंड फॉर द फंक्शन। तो y क्या है? x का फंक्शन है जहां पर x वेरिएबल है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का डिफरेंशियल मैं करना चाहता हूं x के रिस्पेक्ट में, तो उसका सिंबल क्या होगा, मुझे उसे कैसे लिखना होगा? d बाई डी एक्स ऑफ वाई। इसे पढ़ेंगे कैसे? इसे रीड करेंगे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ y। ओके, तो इधर क्या होगा? ये d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लू, सपोज y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 2। यहां पर x क्या है? वेरिएबल है। और इसका मैं क्या करता हूं? इसका मैं करता हूं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में अगर इसका मैं डिफरेंशियल करता हूं तो dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x रेज टू द पावर 2। और इसका डिफरेंशियल क्या होगा? इसका डिफरेंशियल होगा 2x। ओके, अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 3, तो द डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 3x रेज टू द पावर 3 माइनस 1। इसी तरह से अगर मैं एक फोर्थ एग्जाम्पल लूं, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4, तो डिफरेंशियल ऑफ y जो होगा विद रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा 4x रेज टू द पावर 4 माइनस 1। तो ये हो गया 3x स्क्वायर और ये हो गया 4x की पावर 3। इसी तरह से अगर मैं आगे जाता हूं, टेकिंग द अनदर एग्जांपल्स ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल, तो इफ वी आर हैविंग y is equal to x raised to the power n, दिस इज द जनरल फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू nx रेज टू द पावर n माइनस 1। यानी ये हो गया हमारा फार्मूला कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो हमें उसको उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? पावर आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में n और x रेज टू द पावर n माइनस 1 यानी 1 कम हो जाएगी। जैसे इन एग्जांपल्स में मैंने दिखाया, यहाँ पे x की पावर 2 था तो 2x की पावर 2 माइनस 1, यहाँ पर x की पावर 3 था तो 3x की पावर 3 माइनस 1, यहाँ पर x की पावर 4 था तो 4x की पावर 4 माइनस 1। यानी जो भी फंक्शन हमारे पास है उसकी पावर 1 कम हो जाएगी और जो एग्जैक्ट पावर उसकी इनिशियली थी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्चुअली वी आर इन दिस in our physics we are just going to use these formulas, we are not going to derive these formulas कि ये आया कैसे, nx की पावर n माइनस 1 कहां से हुआ। बट हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि if we are going to differentiate x की पावर n then it must be nx raised to the power n minus 1. this much only we are going to use. अब आते हैं कुछ अदर फार्मूलाज पर कि अगर मैं इसी को ये लेता हूं, सपोज फर्स्ट y इज इक्वल टू, मुझे c दिया हुआ है,
यहां पर c क्या है, c कोई भी कांस्टेंट है, ये दे दिया, y इज इक्वल टू c दे दिया गया, c क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशियल करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखने का तरीका है इसका। तो dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ c, और c क्या है, c क्योंकि कांस्टेंट है, सो द डिफरेंशियल ऑफ c मस्ट बी 0, तो c का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका एक और नया फार्मूला आ गया कि अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0 होगा। अब इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से समझता हूं, y इज इक्वल टू c, यहां पर x नहीं है तो आई मे पुट x रेज़ टू द पावर 0 बिकॉज वी नो दैट x रेज़ टू द पावर 0 इज 1 मींस नॉट अफेक्टिंग द फंक्शन। तो अब मैं इसे अगर डिफरेंशियल करता हूं फिर दोबारा से dy by dx इज इक्वल टू c रिमेन सेम, कोई कांस्टेंट का हम लोग कोई डिफरेंशियल नहीं करते, एक कोफिशिएंट है यहां पर, और x की पावर 0 को क्या हो जाएगा, 0, x की पावर 0 माइनस 1, और 0 से किसी भी टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, देन आंसर विल बी 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। और आगे बढ़ते हैं सेकंड फार्मूले की तरफ। अगर हम बढ़ते हैं तो सेकंड फार्मूला इज इफ वी आर हैविंग अ फंक्शन y is equal to cu, इसमें जो u है वो क्या है, वेरिएबल है, और c क्या है, कांस्टेंट। यहां पर ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, एज अ कोफिशिएंट, तो dy by dx may be written as c du divided by dx, यानी u का भी डिफरेंशियल हो गया x के रेस्पेक्ट में, और c जो है कोफिशिएंट जो है वो मतलब बाहर आ गया डिफरेंशियल से। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पर अगर आते हैं, y is equal to u प्लस माइनस v प्लस माइनस w दिया हुआ है। यहाँ पर u, v और w जो है वो क्या है, कोई भी वेरिएबल्स हैं, और बीच में प्लस माइनस मतलब साइन में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन बिटवीन दीज, और मुझे फाइंड करना है dy बाई dx, यानी y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में। तो मुझे क्या करना होगा, d बाई dx ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, ठीक है। देन इट मे बी रिटन एज, यानी यहाँ पर d बाई dx ऑफ u प्लस v प्लस माइनस v प्लस माइनस w का मतलब हुआ कि डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस डिफरेंशियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस डिफरेंशियल ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x, यानी अब हमें इसे सेपरेट करना होगा, du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx प्लस माइनस dw बाई dx। इस तरह से हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हमारे पास कोई और वैल्यू दी गई है जैसे y इज इक्वल टू uv, यानी कि u और v दो वेरिएबल है और उनके बीच में क्या है, प्लस या माइनस के साइन अगर नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट उनके बीच में है, तो प्रोडक्ट के केस में हमारा क्या तरीका होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड द डिफरेंशियल ऑफ द सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, यानी पहली टर्म ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरी टर्म ऐसे ही पहली का डिफरेंशियल। इन दिस वे वी कैन फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन y while the right hand side is in the product of the two variables। अगर डिवाइड में दिया है, ये दिया हुआ है डिवाइड में, तो dy by dx may be written as square of the denominator remains same and differential of the numerator minus numerator remains same, the differential of the denominator। ये इसका तरीका है। अगर डिवाइड में दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही d बाई dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर। अगर डिवीजन में हमें दो वेरिएबल दे रखे हैं तो उन वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूज होने वाला जो फार्मूला हमारा है y इज इक्वल टू x की पावर n वाला फार्मूला है। तो dy बाई dx is equal to nx raised to the power n minus 1। तो these are few formulas of the derivatives differentiation, ठीक है। अब हम इन फार्मूले के बेस पर एटलीस्ट वन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो जैसे मैं पहले वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन
कि अगर y इज इक्वल टू दे रखा है 2x² प्लस x प्लस 1, ऐसे दिया हुआ है, कोई भी तीन टर्म दे रखी है जिसमें दो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 तो कोफिशिएंट है, इस पर डिफरेंशियल का कोई इफेक्ट नहीं। x की पावर 2 का डिफरेंशियल करेंगे तो x की पावर 2 का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, ओके, और x का डिफरेंशियल करेंगे, x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 और 1 का डिफरेंशियल होगा 0, तो आंसर आ जाएगा 4x प्लस 1। अब इसमें एक टर्म आई है कि x का डिफरेंशियल मैंने लिखा 1 कैसे, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू x और हम उसका dy बाई dx करना चाहते हैं, तो क्या मेथड है, nx की पावर n माइनस 1, n क्या है जिसकी पावर कोई नहीं है, तो क्या होगा, पावर को 1 माना जाएगा, देन 1x रेज टू द पावर 1 माइनस 1, तो क्या हो गया 1 इंटू एक्स की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, तो दिस इज द वे टू फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ x। कांस्टेंट का मैंने इससे पहले अभी भी आपको दिखाया था, कांस्टेंट कुछ भी हो, 1 हो या 7 हो, ABCD कुछ कांस्टेंट मेंशन किया गया हो तो उसका डिफरेंशियल हम इस तरह से करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट, this equation, this numerical is based on the first this relation। now अब आते हैं हम दूसरे वाले रिलेशन पर आते हैं, इसका कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरे रिलेशन पे यानी कि हमें प्रोडक्ट लेनी है, हमने मान लिया y इज इक्वल टू दिया है अंडर सॉरी x इंटू एक्स प्लस 1, ये दिया हुआ है, तो इट विल बिहेव एज u, दिस विल बी v, तो dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशियल यानी d बाई dx ऑफ x प्लस 1 प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, लगा दिया uv वाला फार्मूला लगा दिया हमने y पार्ट्स वाला, तो x ऐसे ही। अब x प्लस 1 का डिफरेंशियल करना है, x का डिफरेंशियल क्या होगा, मैंने अभी निकाल के दिखाया था आपको, x का डिफरेंशियल होगा 1 और 1 का डिफरेंशियल 1 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल होता है 0, तो ये हो गया 0 प्लस x प्लस 1 और x का डिफरेंशियल हो गया 1, तो ये हो गया x प्लस 1 यानी 2x प्लस 1 इज द आंसर। ये तीन क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बाय यूजिंग दिस फार्मूलाज ट्राई टू सॉल्व these questions and send me the click of these questions।